जी सर, रविंदर रैना का हालिया बयान सोशल मीडिया पर आया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर हैं, अब्दुल्ला मुफ्ती और गुलाम शामिल हैं, उन्हें जय श्री राम पढ़ाएंगे। इस पर आप क्या कहते हो? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदर जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना ने जिस तरह से बयानबाजी की है, मैं समझता हूँ भाजपा के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। वो अक्सर डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी हिंदुस्तान के अंदर, उसे यूज करते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। हालिया में जो रविंदर रैना का जो बयान आया है, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हम में से कोई भी रविंदर रैना को कभी सीरियसली नहीं लेते। वो एक मज़ाहिया किस्म के इंसान है। वो अक्सर ऐसे बोलते रहते हैं, शायद उनका दिमागी जो तवाजुन है वो ठीक नहीं है। उनको मैं समझता हूँ कि भाजपा को चाहिए कि उन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल में उनका इलाज कराएं, जो इस प्रकार की भाषा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर यूज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है, जो आम जनता को समझना है, कि ये बयान दिया कब? जब जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के चुनाव हो रहे, उस समय ये बयान दिया गया। और इस बयान के माने क्या है और इस बयान को देने की जरूरत क्या है, ये जनता बड़े अच्छे से समझती है। क्योंकि भाजपा जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाना चाहती है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता काफी होशियार है। और जनता समझती है कि इस बयान की जो टाइमिंग है, इस समय इस बयान को देने की जरूरत क्या है, वो जनता बड़ी अच्छे से समझती है। कभी रविंदर रैना बोलते हैं जी यहाँ पे सारे गुजर नेशनलिस्ट हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं। तो सही मानों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिस तरह से ये लोग जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर की भाजपा ने, अब वो उस नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, जो भाजपा के लिए कभी भी कोई नई नहीं है। लेकिन इस बार मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता पढ़ी लिखी जनता है, होशियार जनता है। वो इस बयान के माने बड़े अच्छे से समझते हैं। और मैं आपके माध्यम से रविंदर रैना को कहना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर की धरती सूफी संतों की धरती है। ये बिहार या यूपी नहीं है, जहां आप किसी तरह भी कोई भी हरकत करेंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है, भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अगर मेरा कोई हिंदू भाई जय श्री राम कहता है, मैं उसका अदब करता हूं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर धर्म को सेलिब्रेट किया जाता है, हर धर्म को माना जाता है, हर धर्म की इज्जत की जाती है। जहां तक रविंदर रैना के बयान का ताल्लुक है, ये बयान मैं समझता हूं उसी समय दिया गया है जब इलेक्शन चरम सीमा पर इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, वो ये जान चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर फेल हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर वासियों को और मीडिया को किसी भी इस बयान को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, खास करके रविंदर रैना को ही इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये लोग इसी भाषा का उपयोग हमेशा करते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी है, यहाँ की जो जॉब्स थी वो जॉब्स हमारे बच्चों से छीनी गई हैं, हमारी लैंड बच्चों से छीनी गई है। तो मैं समझता हूँ इस बयान को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और जो रविंदर रैना पर्सनली खुद ही इंसान है, उनको ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरे हिसाब से उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। भाजपा को चाहिए कि उनको पहले प्रेसिडेंटशिप से हटाकर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज कराएं। सर, न्यूलैंड लॉज जो लाया गया है, क्या नुकसान है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को? देखिए, जिस तरह से न्यू लैंड लॉज की बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक धोखा है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। जब 5 अगस्त को 370 और 35 को एब्रोगेट किया था, उस समय भाजपा के जो अच्छे पोस्टों पे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसमें वो अशोक कोल जी हैं और भी बड़े बड़े लोग जो इनके हैं, इवन की जो यहाँ के एमपी जितेंद्र जी हैं, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जॉब्स के साथ, जम्मू कश्मीर की लैंड्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये इसे रिजर्व किया जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन आज जो कानून बनाया गया, आहिस्ता आहिस्ता जो कानून लाए गए, 370 को एब्रोगेट करने के बाद अभी तक जो भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर है, वो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से जम्मू कश्मीर के यूथ के फेवर में नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर में नहीं है। जो भी पॉलिसी बनाई है, अपनी मनमर्जी की पॉलिसी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक अखाड़ा बनाया हुआ है, जहां पे ये दंगल लड़के बाहर हमारे देश के दूसरे राज्यों में जाकर 370 पे जो है इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा है। जैसे हालिया में
बिहार में इलेक्शन कैंपेन हुआ, वहां पे पूरा का पूरा कैंपेन इन लोगों ने 370 के ऊपर किया। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने 370 को एब्रोगेट करना था तो हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने लोकसभा में ये भाषण दिया था कि 370 गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि 370 एब्रोगेट होने के बाद, उससे पहले 370 जब 370 था, मैं मानता हूं कि कश्मीर डिस्टर्ब था, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरा पीसफुल था। जब से 370 एब्रोगेट हुआ है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जरा साहब जी ये तो बता दीजिए कि जम्मू सूबे के अंदर जो मिलिटेंसी के अटैक हो रहे हैं, ये मिलिटेंट अब कहां से आ रहे हैं? कश्मीर में इतनी घटनाएं हो रही हैं, कितने सारे इलेक्टेड सरपंचेस पंचेस मारे गए, ये सब 370 के बाद हुआ। 370 के बाद ये सारी चीजें हुई। तो मेरा गृह मंत्री से सीधा सवाल है कि गृह मंत्री जी, आपने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की जनता आपको पूरे अच्छे तरीके से जवाब आपको देगी। हाल ही में जो इलेक्शन हो रहे हैं, फिलहाल आपको रिजल्ट आपके कारनामों का, जो आपने पॉलिसीज जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट की है, इन पॉलिसीज के ऊपर आपको क्या जवाब मिलेगा, वो जवाब आपको बहुत जल्दी डीडीसी चुनाव में ही मिलना चाहिए। जहां तक आपने लैंडलॉर्ड्स का सवाल पूछा, ये पूरा जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है, यहाँ के कल्चर के खिलाफ है, यहाँ की तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ है, यहाँ की लैंग्वेजेस के खिलाफ है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जम्मू कश्मीर के लीडरों को एंटी नेशनल कहा, इस पर क्या कहते हो आप? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है गुफ्तार गैंग, एंटी नेशनल, जैसे हमारे नेशनल मीडिया के भी जो गोदी मीडिया बने हुए हैं, जिस तरह से वो चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आर्टिकल 370 है, ये 370 हमको पार्लियामेंट से नहीं मिला, ये 370 हमको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब ये पास हुआ, जब 370 जम्मू कश्मीर को मिला, जब शेख साहब इनकी डिमांड पे 370 जम्मू कश्मीर को मिला, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, उसमें सरदार पटेल जी थे। उस समय भाजपा के जो फाउंडर, जिन्हें वो अपने फाउंडर मानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो अगर आज गुफ्कार, ये हमको गुफ्कार गैंग कहते हैं और ये कहते हैं कि गुफ्कार वाले एंटी नेशनल है, तो इन्हें सबसे पहले डिसाइड ये करना चाहिए कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंटी नेशनल थे, क्या सरदार पटेल जी एंटी नेशनल थे? गुफ्कार अलायंस जम्मू कश्मीर के लोगों का अलायंस है, जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ का अलायंस है। जम्मू कश्मीर का जो ताज हमसे छीना गया है, जम्मू कश्मीर को जो लूटा गया है, उस लूट खसूट को वापस करने के लिए, 4 अगस्त की पोजीशन को वापस लाने के लिए गुफ्कार अलायंस हुआ है। और ये गुफ्कार अलायंस हिंदुस्तान के संवैधानिक तरीके से जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हमें कोई एंटी नेशनल नहीं बता सकता। अगर किसी में दम है तो वो सामने आकर बात करे और ये हमें बता दे कि किस तरह से जो गुफ्कार के लोग हैं वो एंटी नेशनल है। और हिंदुस्तान में संवैधानिक लड़ाई लड़ना हमारा राइट है, हमारा जमहूरी हक है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। यहाँ पर इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार की बचकाना बातें करना, मैं समझता हूँ शोभा नहीं देती है। कम से कम गृह मंत्री जैसे लोगों को, गृह मंत्री को कम से कम इस प्रकार के ट्वीट करना कि ये गैंग है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। वो देश के गृह मंत्री हैं, कोई गली के छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्हें अपनी पोजीशन देखनी चाहिए और अपनी पोजीशन देखकर जो है बात करनी चाहिए। और जहां तक गुफ्कार अलायंस की बात है, गुफ्कार अलायंस हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। मैटर सब जुडिस है, इस लड़ाई को हम लगातार लड़ते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के जो कम्युनल बयान दे रहे हैं और गृह मंत्री जिस प्रकार के ट्वीट, बचकाना ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें कम से कम अपनी पोजीशन देकर ट्वीट करने चाहिए। सर, आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि जिस वक्त इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी गुजर कम्युनिटी को नेशनलिस्ट कहते हैं, तो जब इलेक्शन खत्म होते हैं वो कहते हैं एंटी नेशनल हैं, तो आप इस पर क्या कहते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी हमदर्द हमारे गुजर बरादरी के लोगों की है, वो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, मीडिया ने देखा, सब ने देखा कि जब रसाना केस हुआ तब गुजर कितने नेशनलिस्ट थे। तब उस बच्ची को, उन रेपिस्टों को बचाने के लिए सड़कों पे प्रदर्शन किसने किए? तब उस बच्ची के खिलाफ, उस बच्ची के केस को खत्म करने के लिए, उस बच्ची के केस को बंद करने के लिए सड़कों पे कौन निकले? और ये पूरी अच्छे तरीके से सारे लोग समझते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जिस प्रकार के हथगंडे अपना रहे हैं, जो जिस प्रकार की पॉलिसियां अपना रहे हैं, ये कंप्लीट फेल हो चुके हैं। गुजर कम्युनिटी इन सारी चीजों को समझ चुकी है या नहीं? बिल्कुल समझना चाहिए,
बिल्कुल समझना चाहिए। जिस प्रकार से हरकतें हो रही हैं, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। आपने हाथरस में देखा क्या हुआ। हाथरस मतलब जिस प्रकार से इन्होंने SC ST कैटेगरी के लोगों को टारगेट किया है, तो मैं समझता हूँ समय आ चुका है जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल कम्युनिटी को कि देखिए, हमारे एक आम नागरिक के पास उसका अधिकार क्या है, उसका वोट का अधिकार है, जो उसकी सबसे बड़ी पावर है। तो मैं समझता हूँ गुजर बकरवाल फैमिली जो जम्मू कश्मीर की है, उसको दिखाना चाहिए, उसकी पावर दिखानी चाहिए। वो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि ये कितना फेवर करते हैं। जब इलेक्शन आ जाते हैं तो गुजर नेशनलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट, जब चौधरी लाल सिंह जी फॉरेस्ट लैंड से गुजरों को गधेड़ कर बाहर निकाल देते हैं, उनके कुले तोड़ देते हैं, तब वो नेशनलिस्ट नहीं होते। तब उनके ग्रेजिंग राइट्स की बात नहीं की जाती, तब उनके फॉरेस्ट राइट्स की बात नहीं की जाती। जब इलेक्शन होता है तब आपको गुजर बकरवाल नेशनलिस्ट दिखते हैं, और जब आप उनको भगाते तो तब वो क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जनता बड़ी अच्छी से समझती है। आज वो जमाना नहीं है, लोग बड़े अच्छे से समझते हैं। सोशल मीडिया का टाइम है, आज लोग उतने बेवकूफ नहीं है कि वो आग बंद करके कोई भी किसी भी चीज पे डिसाइड करेंगे। मैं समझता हूँ हर किसी को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर क्या है। मजहब, रंग, जात, नस्ल, इस सब चीजों से ऊपर उठकर जो जम्मू कश्मीर के लिए भला सोचता है, उसके लिए उसके सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी। शुक्रिया सर। हम